सिनेमा हॉल में फिल्म बदलने का इंतज़ार हर शुक्रवार को रहता था। उसी तरह इंतज़ार रहता था बुधवार की शाम का। जी हाँ, ज़रा याद कीजिए, जब बुधवार की शाम आती थी तो साथ लाती थी गीतों की माला। जी हाँ, गीतों की माला यानी बिना का गीत माला, आवाज़ के जादूगर अमीन सायानी के साथ। वही अमीन सायानी जो लाते थे रेडियो सिलोन यानी श्रीलंका से गीतों भरी शाम। फिल्मी गीत लोकप्रियता के अनुसार पायदान पर चढ़ते, उतरते और फिसलते थे। यही नहीं, लगातार कुछ हफ्तों तक चोटी पर बजने वाले हिट गाने को बिगुल बजाकर रिटायर भी किया जाता था। ये रिटायर गाने साल के अंत में आखिरी बुधवार को फिर से बजते थे। साल का सरताज गाने के लिए शर्तें लगती थी। पान और चाय की दुकान पर मजमा लगता था। हंसी मजाक और अफसोस के माहौल में महफिलें रेडियो सुनने के लिए जमती थीं। गानों की लोकप्रियता के रिकॉर्ड बनते थे और टूटते थे। हाँ, रिकॉर्ड की बात चली तो उस रिकॉर्ड को भी याद कीजिए जो कट या घिस जाने के कारण बार बार गाने की एक ही लाइन को दोहराता रहता था, कुछ इस तरह। झूठा गीता रे, झूठा गीता रे, झूठा गीता रे, बरेली के बाजार में झूठा गीता रे, झूठा गीता रे, झूठा गीता रे, बरेली के बाजार में। पता नहीं एक ही झुमका बरेली के बाजार में कितनी बार गिरा होगा। जब भी रिकॉर्ड प्लेयर की सुई एक जगह पर अटकती थी तो उसे हाथ से खिसकाना पड़ता था। नहीं खिसकाए तो झुमका बार बार बरेली के बाज़ार में ही गिरता रहता था। आज हम आपको बताएंगे नंबर 1 के लिए रसाकसी के साथ रिकॉर्ड बनने और टूटने की कहानी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए 2 गानों के बीच नंबर 1 को लेकर महाभारत, लेकिन बाजी मारी तीसरे ने। कौन है ये 3 महारथी? मोहम्मद रफ़ी साहब की फिल्मों में पार्श्व गायक का सफ़र 10 बाई 10 फुट के एक छोटे कमरे से शुरू हुई थी। सन 1944 में रफ़ी और हमीद साहब ने बम्बई के भीड़ी स्थित एक छोटे कमरे को किराए पे लिया था। मोहम्मद रफ़ी के लिए बम्बई में पहला कदम था। कवि तनवर नकवी ने रफ़ी साहब को कई फिल्म निर्माताओं से मिलवाया था। अब्दुल कद्दार, महमूद खान, अभिनेता और निर्देशक नज़ीर से। श्याम सुंदर बम्बई में थे। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी को मौका दिया जी.एम. दुर्रानी के साथ पहला गाना गाने का। पहला गाना रिकॉर्ड हुआ फिल्म गाँव की गोरी के लिए। गाना भी दमदार, अजी दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी की तैसी। रफ़ी साहब का नौशाद के साथ पहला गाना था हिंदुस्तान के हम रखवाले। आपको बता दें कि मोहम्मद रफ़ी 2 बार अपने गाने के लिए पर्दे पर आए थे। फिल्म थी 1945 में बनी लैला मजनू और 1947 में बनी जुगनू। अपने कैरियर के शुरुआती दौर में रफ़ी जी.एम. दुर्रानी से प्रभावित थे, परंतु बाद में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हुए। सन 1947 में देश बंटवारे के बाद काफ़ी उथल पुथल हुए। मुल्क के साथ मोहम्मद रफ़ी की ज़िंदगी में भी उथल पुथल का दौर चला। बेगम वशीरा बीवी रफ़ी साहब को छोड़कर लाहौर जा बसी। जुगनू फिल्म की जोड़ी जो नूरजहाँ के साथ बनी थी वह भी टिक न सकी, क्योंकि नूरजहाँ भी पाकिस्तान चली गईं। आवाज़ दे कहाँ है, दुनिया मेरी जहाँ है, आबाद मेरे दिल में उम्मीद का जहाँ है। सन 1948 में गांधी जी की अचानक मृत्यु हो जाने के बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने घर मोहम्मद रफ़ी, हुस्नलाल, भगत राम और राजेंद्र कृष्ण को बुलाया था। 3 की टीम ने रातों रात एक गाने को तैयार किया। उस गाने को आज भी सुनिए
तो आंखों में पानी भर आएगा। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। वो बापू जो पूज है इतना जितना गंगा माँ का पानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। अब करते हैं नंबर 1 और ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बातें। हुआ यूँ कि सन 1974 में ग्रीनिज रिकॉर्ड में लता मंगेशकर जी का नाम दर्ज हुआ। 1948 से 1974 तक कम से कम 25,000 गाने गाने का मोहम्मद रफ़ी साहब ने चैलेंज किया। उन्होंने दावा किया 28,000 गानों का मामला तुल पकड़ा, मगर कोई हल नहीं निकला। 10 वर्षों के बाद 1984 में जब मोहम्मद रफ़ी साहब गुजर गए, ग्रीनिज रिकॉर्ड ने लता जी की दावेदारी में आंशिक सुधार किया। साथ में रफ़ी साहब के चैलेंज का भी उल्लेख किया गया। उससे भी ज़्यादा कमाल की बात हुई 2011 में, जब 11,000 गाने के लिए आशा भोसले का नाम दर्ज हुआ। नंबर 1 का गेम अपनी जगह है, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे महान कलाकार हैं। ये हमारी ज़िंदगी के कैनवास पर अपने गीतों से रंग भरते हैं, कभी प्यार, कभी तकरार, कभी हंसी, कभी खुशी के।